बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर बालिका रहती थी। उसका नाम पंखुड़ी था। पहाड़ी इलाका था। वहां रहने वाले हर जीव जंतु से वह प्यार करती थी। सबकी सहायता करने वाली दयालु बालिका थी। वह हमेशा खुश रहती थी। एक दिन अपने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रही थी कि अचानक एक हवा का झोंका आया और कपड़े उड़ाकर ले गया। पंखुड़ी अपना दुपट्टे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी। बहुत दूर भागते भागते वह बेचारी थक गई थी। चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरे पास एक ही ओढ़नी है, रुक जाओ, वापस आ जाओ, नहीं तो रात भर मुझे ठंड में कष्ट सहना होगा। पंखुड़ी अपनी ओढ़नी पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती रही। पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां उसने एक खूबसूरत महल देखा। महल के द्वार पर पवन देवी का दर्शन किया। वह ओढ़नी को मांगने अंदर गई। उस देवी ने पंखुड़ी को देखकर उसका स्वागत किया। मैं वायु देवी हूँ। तब पंखुड़ी ने विनती की, हे देवी, हवा के बहाव में मेरी ओढ़नी यहाँ आ गई है, कृपया मुझे वापस कर दीजिए। देवी हंसी और प्यार से उसे अंदर ले गई। एक दिव्य कमरे में पंखुड़ी ने तरह तरह के पकवान देखे। देवी ने उससे कहा, बेटी, तुम थक गई हो, पहले कुछ खा लो, बिना संकोच के तुम कुछ भी ले सकती हो, खा लो बेटी। पंखुड़ी ने इनकार कर दिया। वायु देवी उसे दूसरे कमरे में ले गई जहां ढेर सारी पेटी रखी हुई थी। वायु देवी ने पंखुड़ी से कहा, बेटी, इन पेटियों में सोना, चांदी, हीरा और तरह तरह के आभूषण जवाहरात हैं। तुम जो चाहो उठा लो। इन पेटियों में तुम्हारी ओढ़नी भी है, परंतु तुम जिस पेटी में समझती हो कि इस पेटी में मेरी ओढ़नी अवश्य होगी, तुम उसे उठाकर ले जा सकती हो, परंतु शर्त है कि तुम उस पेटी को यहाँ पर नहीं खोलोगी, घर में जाकर तुम्हें खोलनी पड़ेगी। पंखुड़ी ने एक एक पेटी उठाकर उसका वजन देखा और जो सबसे हल्की पेटी थी, उस पेटी को लेकर देवी माँ को धन्यवाद देती हुई वहाँ से चली गई। घर आकर जब पंखुड़ी ने पेटी को खोला तो उसमें उसकी ओढ़नी थी और उसके नीचे ढेर सारा आभूषण और सोना भी था। पंखुड़ी खुश हो गई और वायु देवी को ओढ़नी वापस करने के लिए मन ही मन धन्यवाद दिया। पंखुड़ी के सामने वाले घर में एक महत्वाकांक्षी सहेली रहती थी। उसका नाम भावना था। जब उसे सारी घटना का पता चला तो वह लालच में पड़ गई और सोचने लगी, यदि उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आज उसके पास ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ होते। ऐसा सोचकर उसने दूसरे दिन अपनी ओढ़नी सुखाने के लिए रस्सी पर डालने गई। उस दिन भी हवा के बहाव में भावना की ओढ़नी उड़ गई। वह पीछे पीछे दौड़ी और पहाड़ की चोटी में उस हवा महल तक पहुंच गई। वहां पर वायु देवी ने उसका भी स्वागत किया और प्यार से अंदर आने को कहा। भावना ने क्रोधित स्वर में आज्ञा देते हुए कहा, हवा के झोंके से मेरी ओढ़नी यहाँ चली आई है, तुरंत उसे वापस किया जाए, नहीं तो मैं इस विशाल महल को जला दूंगी। वायु देवी ने उसे समझाते हुए बहुत प्यार से अंदर बुलाया और कहा, क्रोध ना करो बेटी, पहले कुछ खा लो, बहुत थक गई हो तुम दौड़ते दौड़ते। भावना उस दिव्य महल में ढेर सारे पकवानों को देखकर खाने का लालच किया और सब में से थोड़ा थोड़ा चख कर उसी में रखती चली गई और जो पसंद आया वह भर पेट खा लिया। उसके बाद देवी उसे दूसरे कमरे में ले गई जहाँ ढेर सारी पेटियाँ रखी हुई थी। उसने भावना से कहा, बेटी, तुम इन पेटियों में से जो चाहो ले जा सकती हो, परंतु तुम्हें अपने घर जाकर ही इसे खोलना होगा, तुम्हारी ओढ़नी भी इसी में है। भावना ने सभी पेटी को उठा उठाकर वजन देखा और जो सबसे भारी लगी उस पेटी को उठा लिया और धन्यवाद देती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह बहुत भारी पेटी थी, उठाने में कष्ट भी हो रहा था। घर पहुंचकर जैसे ही भावना ने अपनी पेटी को खोला तो उसकी ओढ़नी वहाँ थी और उसके नीचे ईंटों का ढेर था। वह क्रोध में चिल्ला उठी, क्या इतने कष्ट के साथ
मैं ईंटों का ढेर उठाकर लाई हूँ। यह अन्याय है। भावना को अपने लालच का फल मिल गया। कभी भी दूसरों की प्रगति को देखकर जलना नहीं चाहिए।